हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन्स है और इसमें हमने नीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ, राइट। और ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुके। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। ये नीट में आ चुका है और जेईई मेन में पूछा जाता है। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं या इसके इसी फॉर्मेट में कुछ और चेंजेस करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है और सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे छोटा लेंथ हमने डीएल ले लिया, डीएल का चार्ज क्या है, डीक्यू है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल दिखा दिया, स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल कितना है, दिस इज इक्वल टू डी थीटा, राइट। ये एंगल कितना है, डी थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डी ले लेंगे। चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी, डी ले लिया, राइट। तो डी को कितना लिखोगे आप, डी इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू लिख दो, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो लैम्डा डीएल। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो हो जाएगा वो होगा डी साइन थीटा। ये कंपोनेंट हमने ले लिया डी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हम लोग लेंगे डी साइन थीटा। ये कंपोनेंट हो गया डी साइन थीटा, यहाँ दिखा दे रहा हूँ डी साइन थीटा, राइट। ये लिख दिया इसको हमने डी साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप डी क्यू चार्ज कंसीडर करोगे तो क्या होगा, इसमें भी दो कंपोनेंट होंगे डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। डी कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कंपोनेंट जो रेड वाला है डी कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डी साइन थीटा। ये थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डी साइन थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ई इक्वल टू ये आ जाएगा डी साइन थीटा, राइट। थीटा कहाँ से, जीरो से लेकर 180 तक जाएगा, इसको जीरो लिख दिया और यहाँ पे हमने 180 लिख दिया। अब डी का वैल्यू पुट कर यहाँ थोड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है, 0 180। डी के प्लेस पे लिखोगे आप लैम्डा डीएल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। थीटा वेरिएबल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना हुआ, थोड़ा सा इसे मैथमेटिक्स का यूज ज्यादा है। अब ये जानते हो रेडियस आर है, ये लेंथ हमने डीएल लिया है, तो ये जानते हो डी थीटा इज इक्वल टू होता है डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर। तो डीएल को लिख सकते हो आप आर डी थीटा। तो यहाँ लिख दिया लिमिट 0 टू 180, राइट। लैम्डा डीएल के प्लेस पर लिखो आर डी थीटा, साइन थीटा तो पहले से ही था, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब आर से क्या होगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, एक आर रह जाएगा। अब ये सारे कांस्टेंट टर्म को लोग बाहर फेंकेंगे और ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, राइट। साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, राइट। और लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 180, राइट। इसको लिख दिया, माइनस बाहर ले लिया हमने, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर आ गया, राइट। और ये हो गया आपका cos 180 माइनस cos 0। cos 180 वैल्यू लर्न करना होगा, कितना होता है, दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। cos 180 cos 120 की वैल्यू लर्न करके रखना, निकालना जानते हो तो इजी है। ये -1 cos 0 भी क्या होता है, 1 होता है माइनस, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। 2 लैम्डा को लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन और यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का जो हमने गॉस लॉ में पढ़े, दोनों सेम है, राइट। तो फॉर्मूला लर्न करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट का। दो डाइपोल मोमेंट दिया रहता है, थोड़ा सा डाटा में चेंजेस करके, और यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो जानते हो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और लेंथ और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ जो चार्ज का पोजीशन दिया उस चार्ज को हम लोकेट करेंगे। पहला चार्ज है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू कहाँ पे है? 0 A 0 वाई एक्सिस पे है। दूसरा चार्ज क्या है? -2Q। -2Q को मैं दो चार्ज बना दे रहा हूँ माइनस, ताकि आपको समझने में इजी हो। राइट, एक चार्ज -Q यहाँ दिखा दिया, एक चार्ज -Q, दोनों क्या हो जाएगा? -2Q। ये कहाँ पे है? 0 0, मतलब इट इज ओरिजिन पे है। इसको हमने एक्स एक्सिस ले, कोई सा एक्सिस एज्यूम करो, ऐसा नहीं है, इसको हमने ले लिया। थर्ड चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज है, ये कहाँ पे है? दिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होता है A 0 0। अब इसमें क्या है? दो डाइपोल बना, एक डाइपोल यहाँ से अलोंग वाई एक्सिस, एक बना एक्स एक्सिस। डाइपोल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए के इक्वल टू हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट का मैं डायरेक्शन एरो से दिखा दे रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू दिस डायरेक्शन में हो गया, पहला पी हो गया, और दूसरा डाइपोल का डायरेक्शन हो गया आपका इस डायरेक्शन में। दिस इज इक्वल टू लाइक दिस वे। अब क्या हो गया? ये भी पी है, ये भी पी है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू आर लिख दे रहा हूँ। आर मीन्स रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस 90 तो जीरो होता है, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू P√2 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हो, Q इंटू A√2। तो ये मैग्नीट्यूड निकाल दिया। दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल है, तो इनका जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का, वो बाइसेक्ट करेगा 45 डिग्री से, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन विल बी अलोंग 0 0 0 0 2। ये आ जाएगा ए एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई A 0। राइट, ये भी नीट में आया हुआ सम है, इस टाइप के सम्स आते हैं। राइट, अब ये थर्ड सम है, चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज लोकेटेड है। फाइंड फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेज ऑफ द क्यूब। राइट, ये सपोज करो क्यूब बना दिया हमने। अब क्यूब के कॉर्नर पे दिया हुआ है। राइट, क्यूब के सेंटर पे होता तो क्या होता? क्यू अपन एप्सिलॉन 0 डायरेक्ट बता देते हैं। क्यू के सेंटर पे जो दिया हुआ, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज दिया हुआ है, दिस चार्ज इक्वल टू हाउ मच? दिस चार्ज क्यू है। ठीक है, तो हमें बताना है इस 6 फेसेस से क्या होगा। तो इस पूरे चार्ज को इंक्लोज करने के लिए हमें क्या करना है? एक क्यूब यहां से बनाना पड़ेगा, एक क्यूब इस डायरेक्शन में बनाना होगा, और एक क्यूब यहाँ बनाना होगा, और ठीक इनके ऊपर भी एक क्यूब बनाना होगा। तो इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए टोटल कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? 1 1 2 3 4, अच्छी के ऊपर 4, टोटल 8 हो गया। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। और एक क्यूब के फेसेज पे कितना हो जाएगा? एक क्यूब के लिए आंसर हो जाएगा ये 1/8। राइट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। अब ये सम है, काफी इंपॉर्टेंट सम है, कॉमन सम है। टू चार्ज स्फेयर है ये, टू चार्ज स्फेयर आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उसके बाद हमने इनको लिक्विड में सबमर्ज कर दिया। लिक्विड में सबमर्ज करने के बाद भी क्या होता है? इनके बीच का सेपरेशन या एंगल क्या होता है? सेम रहता है। राइट, तो ये दो चार्ज स्फेयर है। राइट, दे आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसेबल स्ट्रिंग। जो कॉमन है सब लाइट ही होता है और इनएक्सटेंसेबल होता है। दे रिपेल ईच अदर। इनके बीच का फोर्स क्या है?
ये फोर्स एफ हमने दिखा दिया, राइट। और स्ट्रिंग का टेंशन क्या है, टी है। ये एंगल हमने थीटा ले लिया, थीटा ले लिया। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा एंड दूसरा एंगल हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू टी साइन थीटा, राइट। एफ क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या कूलम फोर्स हो गया। अब इक्विलिब्रियम में क्या कहोगे आप, इक्विलिब्रियम में टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल टू, एफ के इक्वल टू, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल टू हो जाएगा, दिस इक्वल टू एम जी। एयर में है तो वेट एम जी होगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन एम जी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। लिक्विड में हमने क्या किया, इसको इमर्ज कर दिया, यहीं पे दिखा दे रहे हैं, ये लिक्विड में इमर्ज कर दिया। इमर्ज करने के बाद क्या हो रहा है, इनके बीच का सेपरेशन वही रह रहा है, एंगल डज नॉट चेंज। थीटा जो है वो थीटा ही रहा जिसे हमने लिक्विड में इसको सबमर्ज किया। लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग tan थीटा लिख देंगे डायरेक्ट। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स एफ बाई के हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई इसका वेट अपना एम जी होगा, और माइनस क्या होगा, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो ये लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया इनटू जी कर दिया, राइट। दिस इज इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, एफ बाई के और अपॉन में एम जी कॉमन ले लिया, एम जी कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये वन माइनस क्या है, सिग्मा अपॉन रो, सिग्मा अपॉन रो हो गया, इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इक्वल टू 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, के इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इक्वल टू 1, और के आ जाएगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें मान लो डेंसिटी दिया हो, लिक्विड का डेंसिटी दिया हो, सॉलिड का डेंसिटी दिया हो, सेम टर्म्स एंड कंडीशन हो तो डाइलेक्ट्रिक निकाल सकते हो, या दोनों का दिया हुआ है तो अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ किसी एक की डेंसिटी निकालनी है तो इस रिलेशन में पुट के आप कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट के तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अब ये दिया हुआ है, two identical charge suspended from common point to massless string length initially at a distance d is equal to much less than L. The charges begin to leak from both sphere at constant rate. चार्ज जब लीक करना शुरू हो गया तो दे अप्रोच ईच अदर। फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो क्या होगा, दे विल अप्रोच ईच अदर। चार्जेस कम होंगे तो फोर्स भी कम हो जाएगा, दे विल अप्रोच ईच अदर, ठीक है। और इन चारों रिलेशन बताना है कौन सा रिलेशन ट्रू है, राइट। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे इसमें पहले क्वेश्चन की तरह, जैसे सपोज करो डायग्राम ड्रॉ कर, ए स्फीयर है, ए भी स्फीयर है, दे आर सब सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट जिनका लेंथ एल है और इनका सेपरेशन क्या है, डी है शुरू में, राइट। तो वही हो जाएगा फिर, एफ हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन, राइट, एम जी वेट हो गया, टी क्या है, टेंशन है, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, यहाँ से थीटा है तो ये भी थीटा ले लिया हमने, ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इसको तो पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टी साइन थीटा एफ टी कॉस थीटा दिस, डिवाइड करने पे
टी साइन थीटा इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और डिवाइड करेंगे तो हम लोग आ जाएगा ये टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। राइट, अब दिया हुआ है क्या, डी इज मच मच लेस देन एल, मतलब थीटा इज ए स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा को आप लिख सकते हो क्या, नियर अबाउट साइन थीटा। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा, या साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर रिलेशन डिराइव करना है तो थीटा, राइट, तो साइन थीटा लिखेंगे हम लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो सेपरेशन एक्स है तो क्या होगा, एक्स बाई टू इंटू एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे टेन थीटा के जगह हमने लिख दिया एक्स बाई टू एल, राइट। एफ को लिखा हमने के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, राइट, लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब जो आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू द पावर 3/2। हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी में रिलेशन बताना है, तो बाकी जो कांस्टेंट टर्म को हमने हटा दिया है। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब डिफ्रेंशिएट कर दो आप, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 है तो इसको क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, ये आ जाएगा 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 करोगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है यहाँ पर एक्स को, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, dx बाई डी टी लिखना होगा। अब चार्ज जो लिख कर रहा है ये भी कांस्टेंट है, मीन्स क्या होगा, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स पर एक स्टेप और लिख रहा हूँ, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी एक्स पर पावर 1/2 यहाँ नीचे कर दिया, 3/2 डी एक्स बाई डी टी को भी लिख दिया, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/x पावर हाफ मीन्स x पावर -1/2, राइट। तो ये रिलेशन, चार ऑप्शन दिया था, एक नीट में आया रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, राइट। एक और इसी टाइप का सम है, ये भी नीट में आया हुआ है रिसेंटली में। दो स्फेयर्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन r है, और इसको हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इनके बीच को यहाँ से हमने क्लैम्प कर दिया हाफ लेंथ पे, ये डिस्टेंस y/2 हो गया। तो हमें r डैश और r में रिलेशन बताना है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। दिस इज इक्वल टू फोर्स F हो गया, वेट mg हो गया, टेंशन T हो गया, ये कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, और तीसरा कंपोनेंट हो गया T sin थीटा, ठीक है। T sin थीटा इज इक्वल टू F, और T cos थीटा को हमने mg कर दिया, राइट। डिवाइड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू F बाई mg फर्स्ट केस के लिए, tan थीटा हो जाएगा आपका r/2 इंटू अपॉन वाई, r/2 इंटू वाई हो गया, इज इक्वल टू F बाई mg, और r को लिख देंगे हम लोग F बाई mg इंटू 2i। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको r डैश निकालेंगे। r डैश क्या हो जाए, डायरेक्ट इसी रिलेशन से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे पेज पे चल रहा हूँ, r डैश इक्वल टू, ये आ जाएगा सेम, r डैश इक्वल टू f अपॉन, इसी से लिख दे रहा हूँ, f डैश अपॉन mg, f डैश अपॉन mg, f डैश अपॉन mg इंटू क्या है, ये 2i है,
यहाँ लिखेंगे 2 इंटू वाई बाई 2, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/1 कर दे रहा हूँ, आर डैश अपॉन आर, ये आ जाएगा एफ डैश अपॉन एफ, एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2i है, तो ये आ जाएगा 1/2 आ गया, राइट। अब आर डैश को लिखेंगे हम लोग, आर डैश अपॉन आर, फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर, यहाँ भी एफ क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/2, और आर डैश अपॉन आर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, ऊपर में आर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में आर डैश स्क्वायर आ जाएगा, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 2 आ गया, एंड आर डैश इक्वल टू ये आ जाएगा आर 2 पे पावर 1/3, राइट। तो ये हो गया, रिलेशन आ गया, राइट। तो ये आंसर है।